हम अपने मोहल्ले में देखते हैं कि हमारे मोहल्ले में सबसे गरीब परिस्थिति में हमारे समाज का साधर्मी बंधु कौन है। सिंधों के यहाँ आप देखिएगा, बड़ी अच्छी चीज़ है, बड़ा अच्छा लगता है मुझे कि किराने दुकान के 10 लोग हैं, 10 लोगों में से एक नया बाहर से आया, आकर के बोलता भैया हमको भी यहाँ पे धंधा करना है। उनने पूछ लिया किड़े अलाए छे कई गगन कपई, उनने बता दिया हाँ भैया ऐसे हैं, असाडो मांजो छुट्टो पुट्टो आए, पंजाब भाई रोटी कबाई बड़ी डे आए, व्हाट इज। उनने बैठा दिया, अब बैठा करके व्हाट इज कह दिया, बैठा करके उनसे पूछते हैं क्या करोगे, छा घड़ खपाई क्या है। तो उनने बता दिया एक काम करो, हम 8-10 लोगों की दुकानें हैं, हम माचिस बेचना बंद कर देते हैं, 10 महीने तक तुम माचिस बेचो। किराना की दुकान से सिर्फ एक प्रोडक्ट उन्होंने 10 लोगों ने बेचना बंद कर दिया, और 10 लोगों ने 11वें आदमी से कहा कि माचिस मिलेगी तो उसकी दुकान में मिलेगी, माचिस आपको वहीं पे जाकर के लेनी है। माचिस का धंधा वो ही करता है। 10 महीने तक 10 दुकानदारों ने एक प्रोडक्ट अपनी दुकान से कम किया, उसको उठाया, उसका कैपिटल बनाया, उसको दुकान में जमाया, उसका विश्वास जमाया, और 11वें महीने से फिर 10 के 10 माचिस बेचने लगे। और उससे कहते हैं अब तू माचिस के साथ साथ दूसरी चीजें भी बेच, अब तेरी दुकान भी चलेगी और हमारी भी चलेगी। 10 ने मिलकर के 11वां खड़ा कर दिया। और हम क्या करते हैं बताओ, घर के अंदर बंटवारा हो जाए और कपड़ा की दुकान थी, कपड़ा की दुकान में बाहर जाकर के पैसे टंगने चंगते थे, बिल्कुल सेम टू सेम भाई की दुकान के सामने, भाई की दुकान के बगल से धंधा करेंगे तो कपड़े का करेंगे। और अब आप देखते हैं जो कैसो बढ़त है, और अपने ही पेट के जाए सगे भाई को क्या आपकी इस तरीके से कट करने की आदत नहीं है ना। तुम्हारे उसकी 2 पल्ली बिक गई, ठंडी का सीजन आ गया, उसके 2 ब्लैंकेट बिक गए। हम देखा थे कितने का, 300 रुपए का ब्लैंकेट लेकर के आए, भाई की दुकान से ना बिक जाए, इस चक्कर में 315 रुपए में बेच करके 15 रुपए के मुनाफा में अपने आप को शेर समझने लगे। ना खुद खा रहे हैं, ना सामने वाले को खाने दे रहे हैं। क्या करना ऐसे में, कंडीशन में क्या करना पड़ता है, भैया तुम्हारा बंटवारा हो गया, तुम्हारी कपड़े की दुकान थी, हम कपड़े में हाथ नहीं लगाएंगे, हम दूसरा धंधा कर लेते हैं, हम लोहे का काम कर लेते हैं। लोहे के काम के चक्कर में चला 2-4 महीने मेहनत करनी पड़ी, लेकिन जिंदगी भर का एक संकलेश से मुक्ति मिली कि नहीं। हम आप ऐसा क्यों नहीं करते हैं। हम आप अपने सगे भाई को काटने के लिए लगातार दौड़ में शामिल क्यों हैं। इससे हमको आपको क्या मिल रहा है। अरे महाराज उसने हमारे साथ बहुत गलत किया था, हम उसको जिंदगी भर माफ नहीं कर सकते हैं। जिंदगी भर क्या माफ नहीं कर सकते, अच्छा बताइए। एक कॉस्ट्यूम चेंज होगा, इसके बाद क्या कुत्ता बिल्ली बन के लड़ोगे, फिर बंदर और कुत्ते की लड़ाई होगी, बंदर कुत्ते के जन्मजात बैर है, ऐसे जन्मजात बैरों को कहां तक आकार देंगे। उस समाज के लोग देखो कितने खूबसूरती तरीके से, एक माचिस नहीं बेचेंगे, 10 लोगों ने मिलकर 11वां खड़ा कर दिया, 11वें ने 12वां खड़ा कर दिया, 12वें ने 13वां खड़ा कर दिया। उन समाज के कौम के लोग और भी अच्छे काम करते हैं। ठंडी गर्मी बरसात में, गर्मी अच्छी पड़ती है ना, घड़े भर भर करके ट्रेन के सामने जाकर के खड़े हो जाएंगे, पानी पिलाएंगे, सेवा के काम करेंगे, अपनी समाज का नाम रोशन करते हैं। हमको कमाने से फुर्सत नहीं है, सुबह से लेकर शाम तक कोई चैरिटी का काम हो जाए, अरे महाराज अभी तो बहुत मद्दा चल रहा है, फिर देखते हैं। उनके यहाँ चैरिटी का काम हो जाए, ऐसा पीछे का पर्स खोलते हैं और बिना गिने जितना पैसा, अरे रख फिर कमा लेंगे। क्या दिलेरी है, पैसे रख, बिना गिने रख, फिर कमा लेंगे पैसा। पैसा तो आता जाता रहता है। भैया चैरिटी करनी है, इसको ऐसी मदद करनी है, ये पकड़ो, ये कर लिया। जो समाज के मोहल्ले में कोई एक जैन होगा, कोई एक ऐसा परिवार होगा जिसके यहाँ पिको फॉल होती होगी, जिसके यहाँ छोटी सी दुकान होगी, जिसके यहाँ वो रेवड़ी या ठेला में लगा करके मूंगफली बेचता होगा, पूरी समाज मिलकर के आज तक एक ठेला लगाने वाले, रेवड़ी बेचने वाले जैन समाज के परिवार को आप उठा भी नहीं पाए। सोचा ही नहीं कभी कि ऐसा भी करना चाहिए, ये भी धर्म को बचाने का कारण है। उसी के घर के अंदर की 3 बेटियां होंगी, वो मूंगफली बेच करके, वो पाक तिलपट्टी बेच करके अपने घर की 3 बच्ची का पालन कर रहा है, 3 बच्ची को एजुकेशन दे रहा है, पाल रहा है। कल को कोई घटना घट गई और दूसरी कौम ने उसका मदद कर दी और बच्चियां अगर दूसरी कौम में चली गई तो तुम हुआ तो बहुत करोगे। अरे भाई कितो जमाना बिगड़ गया, देखो तो उनकी मोड़ी ने फलाने समाज में शादी कर ली। हुआ करने के लिए तो बहुत जल्दी हो तुम लोग, लकड़ा बग्गों की जैसे। मदद करने के नाम पर क्या है,
कुछ है क्या? कोई ऐसा एक चैरिटी या फंड बॉक्स है लाइफ में? किसी मंदिर के अंदर मंदिर के विकास की हम आधार भूमिका तय करने के लिए 2 दान पेटियां रखते हैं। आदमी के विकास की भूमिका तय करने के लिए साधर्मी वात्सल्य एक पेटी बनाइए। क्या पेटी बनाइए? मंदिर में, पूरी दुनिया के जैन समाज के मंदिरों में एक एक दान पेटी ऐसी होनी चाहिए जिसमें लिखा रहना चाहिए साधर्मी वात्सल्य। साधर्मी वात्सल्य लिख करके आपकी, फिर जिसकी समाज की व्यक्ति की जो इच्छा है, आपकी 1000 रुपए की इच्छा है आप 1000 रुपए डाल दीजिए, 500 की इच्छा है 500 रुपए डाल दीजिए, 2000 की इच्छा है 2000 रुपए डाल दीजिए। साधर्मी वात्सल्य की एक पेटी पूरी दुनिया के हर जैन मंदिर में होना चाहिए। और उस साधर्मी वात्सल्य का उपयोग अध्यक्ष और मंत्री दोनों के पास उसकी पावर ऑफ अटर्नी है। उसका उपयोग किसी भी कीमत पर मंदिर में, देवशास्त्र गुरु में नहीं करना। हम साधर्मी उठाएंगे इससे हम अपनी समाज के एक आदमी की फीस भरेंगे। हम इसके माध्यम से समाज के किसी व्यक्ति को काम देंगे, रोजगार देंगे, उसका ठेला बंद करेंगे, उसको दुकान खरीदवाएंगे। फंड धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। कल साधर्मी वात्सल्य के 5 लाख आए थे, इस साल फिर साधर्मी वात्सल्य में 5 लाख आए, 25 लाख रुपए आ गए। तुम्हारे पापा के नहीं है, समाज ने दिए हैं, तुमको खर्च करना है। लेकिन दूसरे के दिए दान के पैसे को खर्च करने में भी आदमी का जी लुकता है। कैसे दे देंगे 25 लाख रुपए इनको दे देंगे, जो तो चोर है, जो पैसा वापिस ना करे। पैसा वापिस करे या नहीं करे,